मेरे साथ आप योग करते हैं? कभी अपरिहार्य परिस्थितियों में या अलग अलग संस्थानों में, योगग्राम, निरामयम आदि में, ये जो पूज्य सन्यासी हमारे, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी आर्ष देव जी, पूज्य स्वामी विदेह देव जी, ये हमारे जो भी पूज्य सन्यासी आपकी सेवा में, पूज्य स्वामी बजरंग देव जी, समग्र देव जी, सब पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी, समर्थ देव जी, आरोग्य देव जी, जो 24 घंटा आपकी सेवा में रहते हैं। और हमने 10 लाख से ज़्यादा भाई बहनों को तो जहां आपको योग सिखा रहे यहाँ से योग की ट्रेनिंग दे के भेजा है। पूरे देश में 25 लाख से ज़्यादा भाई बहन तो हमारे योग शिक्षकों के रूप में सेवा दे रहे। एक बार सबका अभिनंदन है। एक एक शिविर में 5-5, 10-10 कार्यकर्ता मिलजुल करके सबको योग सिखा रहे हैं और सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में ये योग का जलवा है, योग का आंदोलन अभियान है, योग की क्रांति, योग का जन आंदोलन ऐसे ही चल रहा है। सुबह सुबह उठ करके सर्वात्मना योग करना है। एक बार पूरा पसीना बहाओ, पसीना चूने लगे, फिर अपना अपना योग का प्रोटोकॉल करो। फिर योग और योग मूलक समग्र चिकित्सा, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड थेरापीज, इंटीग्रेटेड योग है। और इससे क्या क्या ठीक कर रहे हैं आपका? मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, इन्हीं बीमारियों को आप बड़ी माने बैठे। ये तो कुछ भी नहीं है। इनका अस्तित्व तो एक तिन के बराबर भी नहीं, धूल के कण के बराबर भी नहीं। थायराइड की प्रॉब्लम है, ये पॉइंट दबा लो। कपालभाति के साथ उज्जाई सिंहासन भी थोड़ा कर लेना, सर्वांगासन, मत्स्यासन कर लेना, ये कर लिया। अब कपालभाति के साथ ये पॉइंट चाहे ऐसे दबा लो, ये तो देख सके इसलिए ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे ये करना। या ऐसे बैठ के ऐसे। अब जिनको बड़ी बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, आँख की बीमारी है, कान की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, और किडनी की बीमारी है, हाथों की बीमारी है, बवासीर, इनफर्टिलिटी की बीमारी है, तो थोड़ा लंबा कर लेना ना, ये को प्रेशर भी ऐसे। यहाँ से इनफर्टिलिटी, यहाँ से शुगर, यहाँ से थायराइड, यहाँ से पेट की बीमारियाँ, यहाँ से ये डायबिटीज़ की, यहाँ से हार्ट की, यहाँ से आँख की, यहाँ से कान की बीमारी, यहाँ से स्ट्रेस, ये कपालभाति भी चल रहा है, कुप्रेशर भी चल रहा है। थायराइड के लिए थायरोगिड, धनिया का पानी। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एटीएम की सब्जी। थोड़े दिन बाकी सब चीजों को विराम दे दो, शरीर को उभरने का अवसर दो। शरीर की एक एक कोशिका, शरीर के एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन का स्वभाव विजेता का है। शरीर हारना नहीं चाहता, ना हम इंद्रियों के स्तर पर, ना मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर तो कतई नहीं। पराजित नहीं होना चाहते। अहम इंद्रो न पराजित। मन से कभी कभी हम हार जाते हैं, वो अलग बात है। वो तो जब कभी शरीर के ऊपर भी हजारों, लाखों, करोड़ों प्रकार से आक्रमण होते हैं, शरीर सैकड़ों, हजारों बार हम गलतियां करते हैं, उसको तो गिनता ही नहीं, उसको तो सहता रहता है। इसीलिए तो हम लोग थोड़ा ज्यादा अपने साथ क्रूरता, जुर्म, जाति, नाइंसाफी करते हैं। हमने तो एक बार क्या, 2 बार, 10 बार, 100 बार दारू पिया, हम तो मरे ही नहीं।
गुटखा खाया मरे ही नहीं। हमने तो इतनी मिर्ची खाई, इतने मसाले खाए, इतनी बदपरहेजी की, हम तो मरे ही नहीं। ये बहादुरी का काम नहीं है। हम जितनी बार गलतियां करते हैं उतना अपने शरीर पर जुल्म, जाति, क्रूरता, अत्याचार करते हैं। शुगर बढ़ा हुआ है और मीठा खाए जा रहे हैं, बीपी बढ़ा हुआ है, नमक पिए जा रहे हैं, मोटापा बढ़ा हुआ है, मीठा घी तली भुनी चीजें खाए जा रहे हैं, कैंसर बढ़ा हुआ है, बीड़ी सिगरेट शराब दारू पिए जा रहे हैं। अरे भाई, उस समय तो वो तुरंत अनुभव में आता है एकदम से, फिर शरीर कहता है मैं अब तेरा साथ नहीं देता, तूने बहुत मेरे साथ में खेल किया है, तू ज्यादा ही मेरे साथ जुल्म जाति अत्याचार क्रूरता कर रहा है, अब मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। नहीं तो हजारों लाखों बार आप गलतियां करते हैं। शरीर के स्तर पर भी गलतियां करते हो, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, प्राणों के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण के स्तर पर हम बार बार भूले करते हैं। तो भी ये शरीर सब कुछ सहता है, इंद्रिया, मन, आत्मा, प्राण सब कुछ सहता है। तो एक बात तो ये कि हमें भूले नहीं करना। जो भी हमारे लिए अनवांटेड है, अवांछित है, वर्जनीय है, अपथ्य है, वो नहीं करना। देखो, सूक्ष्म बातें नहीं समझ में आती, स्थूल बातें तो समझ में आ ही जाती है। जब शुगर बढ़ा हुआ है तो रसगुल्ला क्यों खाना भाई, लड्डू जलेबी क्यों खाना। जब दर्द बढ़ा हुआ है तो खटाई खाने से आदमी एकदम जकड़ जाता है। जब कफ कोल्ड बढ़ा हुआ है, दमा से दम निकले जा रहा है या भयंकर सर्दी जुकाम हो रहा है, घी खा करके देखो, बैठ जाओगे, हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा चौक हो जाए और मर जाओ, ऐसा होता है। तो हम जो बड़े संकट है देखते हैं एकदम से, बड़े परिणाम देखते हैं एकदम से, तब तो चीजों के प्रति सजग हो जाते, संभल जाते हैं। नहीं तो क्या करना, यहां जो सीखा है उसको अपनाना। 1-2 सप्ताह से 1-2 माह में ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड क्या है, कुछ भी नहीं, इनके कॉम्प्लिकेशंस। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट जैसे मानस चिकित्सा में आध्यात्मिक तत्व और उसका औषध, गुरु भगवान औषध और उनके अनुपान के रूप में श्रद्धा भक्ति आदि को बताया। ऐसे योग में औषध का अनुपान और खानपान, फिर उपवास, उपासना, इन सब का विधि विधान है। पूरा कर ले तो शुगर, बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी के लिए लौकी का जूस और लौकी की सब्जी या लौकी का सूप। जिनको वात और कफ दोष बढ़ा हुआ है उनको लौकी की सब्जी या सूप देते हैं, बाकी को जूस पिला देते हैं। प्रोस्टेट कैंसर से लेकर बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, पूरे शरीर की गंदगी अशुद्धि को साफ करने से लेकर के, मोटापा से लेकर के, कैंसर और किडनी की प्रॉब्लम्स में अप्रतिम लौकी। खैर, तो औषध आपको लीवर के लिए लिवोग्रिड, लिवामृत, किडनी के लिए रिनोग्रिड, ट्राइगन, कोरिगन, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि या पुनर्नवादि आवश्यकता के अनुरूप, पथरी आदि होने पर लिथोम आदि या पत्थर चक्र। ऐसे इनफर्टिलिटी के लिए, सबके लिए संतति सुधा, पुरुषों के लिए यौवनामृत और फिर पुरुषों के लिए यौवन चूर्ण, मूसली पाक, महिलाओं के लिए शतावर, पुरुषों के लिए अश्वगंधा शतावर, सफेद मूसली, महिलाओं के लिए दशमूल, फलघृत, नारी कांति, वटी सिर्फ अद्भुत है, अद्भुत। यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी के सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओडी सब ठीक होते हैं। सिस्ट चाहे ओवरी में हो, चाहे किडनी में हो, चाहे कहीं पर भी हो, पूरे शरीर में कितने मल्टीपल सिस्ट हो जाए, नाम अलग अलग हैं इस सिस्टों के, बीमारियों के। सारी सिस्ट, सिस्टोग्रिड, सिस्टोग्रिड, डायमंड, कर्क्यूमिन, गोल्ड, वृद्धिवादी का वटी, काचन अर्क, कुल आदि से पूरी समाप्त होती है। गोधन अर्क और पिलाते हैं। और कैंसरस होने पर तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इन सब का प्रयोग करवाते हैं जूस के रूप में। तुम कह रहा था रोग कितना ही हो, योग के साथ आयुर्वेद, आयुर्वेद के साथ उसका अनुपान, फिर खानपान, उपवास पूरा कराते हैं। चर्म रोग हो तो गोधन अर्क, कायाकल्प, आरोग्यवटी,
डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलियोनग्रिड, वटी, लेप, फिर उसमें दिव्य तैलम और दिव्य कैप्सूल, इतनी औषधियां रोग के अनुरूप उसको दे देते हैं। शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का चर्म रोग रह नहीं सकता। एलोवेरा जूस पिला देते हैं, एलोवेरा लगा भी देते हैं, कायाकल्प तेल लगा देते हैं, कायाकल्प तेल पिला भी देते हैं, उसकी बस्ती भी दे देते हैं कायाकल्प क्वाथ की। हाँ, हर रोग में बस्ती है। मस्तिष्क रोग में मेधा क्वाथ की बस्ती, पेट की बीमारियों में सर्वकल्प कायाकल्प की, इनफर्टिलिटी में दशमूल की बस्ती, हृदय रोगों में अर्जुन की बस्ती, चर्म रोगों में जो एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं उसकी बस्ती, हीमोग्लोबिन कम होने पर हीमग्रिड जूस पिलाते हैं उसकी बस्ती भी देते हैं, ऐसी प्लेटोग्रिड जूस और उसकी बस्ती भी, प्लेटलेट कम होने पर। ऐसे ही मधुमेह में मधुग्रिड बस्ती, बीपी में मुक्तावटी की बीपी ग्रिड की बस्ती, थायराइड में थायरोग्रिड की बस्ती, सिस्ट में सिस्टोग्रिड की बस्ती। ये बस्ती की परंपरा लुप्त प्राय हो गई थी। आज 100 प्रकार से अधिक प्रकार की, 100 से भी अधिक प्रकार की बस्ती सुबह सामान्य नॉर्मल एनिमा से लेकर के मेडिकेटेड एनिमा, मेडिकेटेड जो बस्ती आपको देते हैं, जिन औषधियों को पिलाते हैं उसी की बस्ती देते हैं, उसी से हवन कराते हैं, उसी के तेल बना के मसाज कराते हैं, उसी से फिर पाउडर मसाज उद्वर्तन कराते हैं, उसी को से उबाल करके उसी से स्टीम भी देते हैं। और औषधीय लेप लपेट करवाते हैं। और आगे तो हमारा विचार चल रहा है इसी साल औषधीय आवास में घर ही ऐसे बना रहे हैं जिसमें औषधियां लगी होंगी और उनके सुगंध और संस्पर्श से उनके साथ रहने से भी आपके रोग दूर करेंगे। हाँ, औषधियों के दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनकी उपस्थिति मात्र से रोग दूर होते हैं। अब जैसे चिकन पॉक्स हो जाता है तो किसके पत्ते डालते हैं? नीम के पत्ते डालते हैं ना आपके साथ, उसी से स्नान भी कराते हैं। जैसे पीलिया हो जाता है तो जॉन्डिस जो है उसकी माला पहना देते हैं। जैसे मानस रोग होते हैं तो तुलसी या रुद्राक्ष की या चंदन की माला पहना देते हैं। ये क्या है? ये बहुत बड़ा उपाय है। हम जिसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़े उपाय हैं। अभी कल ही हमने औषधीय घर बनवाने का पूरा प्रोजेक्ट, उसको स्वीकृति प्रदान की है। आप सब इसका लाभ उठा सकेंगे। मेडिकेटेड हाउस पुनर्नवा, ये लीवर के रोगों में। बाकी मैंने कहा रुद्राक्ष, तुलसी, ये जितने कांटे वाले पौधे हैं ना, ये देखो एक कैक्टस है। और पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी ने करीब 2000 प्रकार से अधिक प्रकार का कैक्टस है। ये फूल वाला कैक्टस है। वैसे तो उस वाले नॉर्मल कैक्टस में भी फूल आते हैं, लेकिन ये इसमें तो बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्प आते हैं। कुछ पुष्प अभी पूरे खिल चुके हैं, कुछ खिल रहे हैं। ये सारे घर की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। लो, आज थोड़ी देर ये भी बता देता हूं जरा। ये जितने पुष्प है ना, ये कैक्टस, पुष्प वाले कैक्टस, ये पुष्प तो आपके मन को शांति प्रदान करते हैं। कैक्टस, इसी की प्रजाति है एलोवेरा भी। एलोवेरा से लेकर के सभी प्रकार के कैक्टस, गिलोय, तुलसी, ये सारे पौधे घर की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जिनके घरों में कैक्टस होगा, जिनके घरों में तुलसी होगी, जिनके घरों में गिलोय होगी, उनके घरों में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष और वास्तु दोष, तमाम तरह के जो बहुत तरह की अनहोनियां, जिनसे आप डरते रहते और सोचते रहते हो कि हमारे घर का क्या होगा,
तो ये सारे बहुत ज़बरदस्त कैक्टस की प्रजातियां, करीब 2000 प्रकार के कैक्टस की प्रजातियां योगाग्राम में पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने तैयार की थी। ये सारे कैक्टस आपको यहाँ पर भी पहले योगग्राम निरामयम में ही मिलते थे घर ले जाने के लिए। हजारों प्रकार के कैक्टस की प्रजातियां हैं। घर में अच्छी अच्छी चीज़ों से सजाया करो। हम घर को किससे सजाते हैं? चाइनीज बांस और वो एक मनी प्लांट, ये चाइना से हमने सीख लिया। लोगों ने घर में लगाया, जिन जिन ने लगाया उनके घरों में दरिद्रता आ गई, लोगों ने अब फेंक दिए। पहले बांस कब लाते थे? जब किसी की अर्थी निकलती थी। ये जिंदगी जी घरों में बांस लगाए रहते हैं। भैया घर में डाइनिंग टेबल पर पूजा के स्थान पर बांस नहीं रखे जाते। ये चाइना से सीख लिया ये फैशन। और मनी प्लांट, तो अब घर में मनी प्लांट और बांस नहीं लगाना, घर में तुलसी लगाना, घर में एलोवेरा लगाना, घर में ये अच्छी जड़ी बूटियां वनस्पतियां लगाना। ये इतने सुंदर सुंदर ये कैक्टस के फूल हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दिख रहे हैं ना, सब बहुत जोरदार है। पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी और उनके साथ जो भी हमारे कर्मयोगी भाई बहन सेवा दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये सब जड़ी बूटियां वनस्पतियां आपको यहाँ जब डिस्चार्ज कार्ड बनता है उस समय आप ले जा सकते हैं, गिफ्ट के रूप में ले जाया करो। ठीक है, तो मैं बात कह रहा था बीमारियों की। तो आपके सारे रोग यहां पर मिटाते हैं। एपिलेप्सी, लोग कहते हैं जिंदगी भर नहीं ठीक होता, हम ठीक करते हैं। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक, एमएनडी, एसएलई, एमएस, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स, ट्राइजेमिक न्यूरोलॉजिया। प्रारंभिक अवस्था में यदि हमारे पास में सेरेब्रल पैलिसी, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, ये बड़े खतरनाक रोग हैं। सेरेब्रल पैलिसी, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, एएनए एवियन, इसमें भी फिर नहीं तो सब चेंज करने पड़ते हैं, ऐसे बोल देते हैं। ट्राइजेमिक न्यूरोलॉजिया और फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे शरीर में एमएनडी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइनर थैलीसीमिया तो 100% अच्छा होता है। मेजर वाले भी बचपन में आ जाएं तो ठीक कर देते हैं, ये हमारे अनुभव है। थैलीसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल्स, इनके बारे में हम कभी कभी बात करते हैं क्योंकि रोगी इसके कम होते हैं। लेकिन जहाँ होते हैं वनवासी क्षेत्रों में कुछ बेल्ट्स हैं ऐसे, वहाँ ये जेनेटिकली हो रहा है। एक बात और भी मैं कहता हूँ, हमारे जीन्स 100, 200, 500 साल पहले, 1000 साल पहले भी चाहे थोड़े बहुत चेंज हो गए हों, हमारे मूल जीन्स बहुत अच्छे हैं। योग करने से अपनी मूल प्रकृति से हम जुड़ जाते हैं और जो बेसिक मूल जो आपका स्ट्रक्चर है जीन्स का, वो रोग वाला नहीं है। बेसिक जो आपका मूल स्ट्रक्चर है वो कैंसर वाला नहीं है। ये जो कुछ लोग हताश, निराश, उदास होकर के हमारे तो फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है कैंसर की, हार्ट की, बीपी की, शुगर की, आंखों के रोगों की, लीवर किडनी के रोगों की, उनको भी मैं एक हौसला देना चाहता हूं। आपकी मूल प्रकृति, आपकी मूल संस्कृति, आपका मूल स्वभाव रोग का नहीं, योग का है। ये बहुत बड़ी बात है। आरोग्य आपका मूल स्वभाव है, आरोग्य आपकी मूल प्रकृति है। ये जेनेटिक रोग 10, 50, 100, 200 साल पहले, 2-4 पीढ़ी पहले भी आ गए हो तो ये आपकी मूल प्रकृति नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास भले ही जेनेटिक डिजीज का इलाज ना हो, हमारे पास में जेनेटिक बीमारियों का समाधान है, जेनेटिक रोग। और मैंने कहा हमारे जीन्स रोग वाले नहीं, हमारे जीन्स क्या हैं बोलो? योग वाले जीन्स हैं हमारे। हाँ, ये बातें हैं। कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हार्ट में ब्लॉकेज, सभी तरह की इनफर्टिलिटी,
लीवर फेलियर रोज़ आपको बताते हैं। कल भी कैंसर से लेकर के लीवर फेलियर से लेकर के आप देख रहे थे योगग्राम निरामय में। यहाँ पर भी बैठे हैं बहुत सारे जिन्होंने अपने रोग अच्छे कर लिए हैं, जिन्होंने अपना इंसुलिन छोड़ दिया है, छूट गया है सब रोग, और रोगों की जो सिंथेटिक दवाइयाँ अपने आप छूटती हैं। हम तो आपको रोगों से उभरने का, अपने मूल स्वभाव में, मूल प्रकृति में, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में प्रतिष्ठित होने का साधन बताते हैं। स्वस्थता, स्वयं माने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा का उपाय बताते हैं आपको। ये किया करो, जब ऐसा करेंगे तब कोई रोग नहीं बचेंगे। ये रोग के आगे जीवन बहुत बड़ा है, जीवन अनादि है, जीवन अनंत है। योग से तो जीवन ही पूरा उत्सव बनता है, देह देवालय बनता। हम देवत्व में, ब्रह्मत्व में, ऋषित्व में आरोहण पाते हैं। ये है योग की महिमा। तो ऐसे इस योग को जाने, करे, जी, ऐसे करना है। और जो आपको सिखा रहे हैं बस उसको पूरी श्रद्धा से उसको आचरण में लाना। तो आप आइए, और सारे संसार में जिनको समाधान नहीं मिला है उनको भी अपने रोगों का समाधान, उपचार, उनसे मुक्ति मिलेगी। ये काम हमने किया है, एक दो बीमारियों के नहीं, कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनको मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ठीक नहीं कर सका। इसलिए मैंने कई बार इस बात को कहा है, सुनते रहते हो। जो पूरा वर्ल्ड का मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, WHO से लेकर के पूरी दुनिया के हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, जो मॉडर्न दवाइयों से, सिंथेटिक मेडिकेशन से नहीं हो पाया, वो काम लिवर किडनी फेलियर से लेकर के, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर से लेकर के, आर्थराइटिस, RACRP, ANAVN से लेकर के, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से लेकर के, क्या क्या नहीं किया है, सब किया है, यहाँ हुआ है, हो रहा है। तो आप आइए, और इस अनुष्ठान में ये अभियान है योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, स्वाभिमान का। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों से, भोगों से गुलाम, और रोग मुक्त करने के साथ हम व्यसन मुक्त भी करते। कितने लाखों करोड़ों लोगों ने तो योग अपना करके अपने व्यसन तक छोड़ दिए, नशा छोड़ दिया, रोग मुक्त, नशा मुक्त जीवन अपना लिया।